हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस जेके 247 गाइस। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका आर्टिकल्स का टॉपिक। एज यू नो, कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था दैट आपका पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर प्लस वोकैब प्लस कॉम्प्रिहेंशन, ये पूरा का पूरा आपका जितना भी सिलेबस है इंग्लिश का, जो भी आपका पोर्शंस आपसे पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो सारा का सारा मैं आपको कवर कराऊंगा आने वाले 10 दिन में। सो स्टूडेंट्स, उसी के रिगार्डिंग आज हमारी क्लास 1 है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक दैट इज आर्टिकल्स। सो स्टूडेंट्स, सबसे बेसिक टॉपिक है क्लास 4 की। जहां तक बात है, इसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसके मिलेंगे, ठीक है। तो आपने एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझना है गाइज। ये इतने आसान नहीं है समझने में, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। जितनी आसानी से आपको मैंने मैथ्स के टॉपिक समझा दिए थे, उसमें प्रैक्टिस करा के परफेक्ट बना दिया था, ये उतना आसान काम नहीं है। आपको टाइम डिवोट करना होगा, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर? सो गाइज, आर्टिकल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूं दैट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ के साथ एक बेल आइकन वहां बनता है, उसको भी प्रेस जरूर कर लेना, ठीक है। पूरी क्लास के दौरान आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके हाथ में पेन प्लस नोटबुक होनी चाहिए, क्योंकि ये वही नोटबुक आपकी प्रिपेयर होगी जिसको आपने रिवाइज करके जाना है एग्जाम से पहले। क्लियर? सो पूरी की पूरी चीज़ें आपने एक एक चीज़ को नोट करना है। कैसी लगेगी ये क्लास, कैसी लगी आपने, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। किसी तरह की कोई क्वेरी के लिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। गाइज मेक श्योर आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल मत करें, क्योंकि इतनी कॉल्स लेना पॉसिबल नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, आप सबको पता है हम लोग ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस हम जो एग्जाम में आती हैं उन चीज़ों पे फोकस करेंगे। आपको पता है आर्टिकल्स में टोटल केसेस बनते हैं आपके 4, ठीक है। 3 आपके आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द, और लास्ट आपका बनता है नो आर्टिकल, या फिर जिसको आप लोग जीरो आर्टिकल के नाम से भी जानते हैं, कि यहाँ पे अगर आर्टिकल कहीं पे नहीं आना है वो भी एक केस हमारा बन जाता है। गाइज यहाँ तक हम लोग बात करें, ए और एन जो है इनको हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है। ये बताने का मकसद ये है कि जब मैं इनकी डेफिनेशन आपको समझाऊंगा तब इसका मतलब आपको समझ आएगा, ठीक है। द आर्टिकल जो है इसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट। क्लियर? डेफिनेट आर्टिकल। अब बात आती है कि ए और एन और द कहाँ कहाँ यूज होते हैं और कहाँ किस कंडीशन में कौन सा आर्टिकल यूज होता है। गाइज ए और एन की सबसे पहली बात, या तो ये आपके सिंगुलर चीज के लिए यूज होते हैं, सिंगुलर यूज के लिए यूज होंगे, या फिर आपके कहाँ यूज होंगे ये अनकाउंटेबल के साथ। कोई चीज, अगर कोई चीज अनकाउंटेबल है उसके साथ भी ये यूज हो जाते हैं। क्लियर? यस। और ए और एन दोनों की यही कंडीशंस हैं। अब ए और एन कैसे डिफरेंशिएट होते हैं उस पर हम बाद में आते हैं। गाइज द को समझना बड़ा ज्यादा जरूरी है। द अपने नाम में ही इसने बता दिया था दैट इट इज डेफिनेट आर्टिकल। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस के अंदर आप किसी चीज पे फोकस करके उसको बता रहे होंगे, फोकस करके बताएंगे कि इस चीज की बात हो रही है, तब हम लोग यूज करते हैं द। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा दिस इज डैश डॉग। यहां तक की एक मेरी स्टेटमेंट है। मैंने क्या बताना है यहां पे, दिस इज डैश डॉग। अब देखो यहां पे जो डॉग की बात हो रही है, क्या ये किसी डेफिनेट डॉग की बात हो रही है? क्या ये किसी डेफिनेट डॉग की बात हो रही है? नहीं। ये किसकी बात हो रही है? जनरल कैटेगरी, सारे के सारे डॉग्स की एक जनरल सेंस में बात हो रही है। तो अब यहां पे हम लोग कौन सा यूज करेंगे आर्टिकल? या तो ए यूज करेंगे या एन। क्यों? क्योंकि सिंगुलर है डॉग, तो इसके साथ आर्टिकल ए या एन आना चाहिए। क्यों? सिंगुलर एक है तो ए और एन में दोनों में से एक आना चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब बात आती है सर ए आएगा या एन आएगा। चलो इसको बाद में बात करते हैं, पहले एक और सेंटेंस लेते हैं। इन दोनों सेंटेंस की हेल्प से ही आपको पूरा का पूरा आर्टिकल का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। दिस इज डैश डॉग विच वॉज बार्किंग लास्ट नाइट।
अब आपको डिफरेंस समझ आएगा कि आर्टिकल्स में एक्चुअल में आपको डाउट होता क्यों है। ठीक है, देखो ये दोनों कंडीशन सेम लग रही है, दिस इज डैश डॉग, दिस इज डैश डॉग, लेकिन इसके साथ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने से इन दोनों में जो आर्टिकल्स आएंगे वो अलग अलग आएंगे। अब समझो कैसे। देखो गाइस सेकंड केस को देखो, पहले कंडीशन ये कह रही है दिस इज द डैश डॉग विच वॉज वॉकिंग लास्ट नाइट। ये वो वाला डॉग है जो पिछली रात को भौंक रहा था। अब मैं डॉग की बात कर रहा हूं, लेकिन किसी पर्टिकुलर डॉग की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि किसी डेफिनेट डॉग की बात कर रहा हूं, जो डॉग की एक पूरी की पूरी फैमिली है, एक क्लास है, उसमें से किसी एक डॉग की हम लोग बात कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया है जब कभी भी डेफिनेट चीज के बारे में बात होगी, जब किसी स्पेसिफिक चीज की बात होगी, ये दोनों वर्ड्स आपने याद रखने हैं, स्पेसिफिक एंड डेफिनेट, दोनों में से किसी चीज, इन दोनों में फोकस होगा तो आपने आर्टिकल यूज करना है द। तो इस कंडीशन में यहां पे क्या आता द। बात क्लियर होगी? क्यों? क्योंकि यहां पे डॉग जनरल सेंस में ना यूज होके हमारा डेफिनेट डॉग की हम लोग बात कर रहे हैं जो लास्ट नाइट को भौंक रहा था। क्लियर? इस पूरी सेंटेंस का हिंदी में अगर आप देखोगे, इसका मतलब ये बना, ये वही कुत्ता है, ये वही कुत्ता है जो पिछली रात को भौंक रहा था। अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, यहां देखो, अब यहां पे हम किसी पर्टिकुलर डॉग की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपल एक कैटेगरी की बात कर रहे हैं कि ये एक कुत्ता है। ठीक है, दिस इज ए डॉग आएगा या एन डॉग आएगा। अब ए और एन का डिफरेंस मैं आपको समझाने वाला हूं। अब देखो, सो स्टेटमेंट वाज दिस इज डैश डॉग। क्लियर गाइज? थोड़ा सा फोकस से समझिए, चीजें थोड़ी सी मुश्किल हैं, लेकिन 2-3 बार इसको पढ़ोगे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आर्टिकल 2 से 3 नंबर आपको देके जाएगा, ये मेरी बात आप समझ लेना। ठीक है, ओके। सो दिस इज डैश डॉग। सो गाइज ए आ गया या तो एन आएगा, दोनों चीजों में डिफरेंस जो होता है दोनों आपने नोटबुक पे लिखना है। ए आपका यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड के लिए और एन आपका यूज होता है वॉवल साउंड के लिए। ठीक है गाइज, साउंड वर्ड यहां लिखा है मैंने, कॉन्सोनेंट और वॉवल नहीं लिखा है, इस चीज को ध्यान रखना। आप में से ज्यादातर बच्चों को यह पता भी होगा। अच्छा, अब बात आती है साउंड कौन से वर्ड की। जहां आर्टिकल आना है उसको जस्ट फॉलो करने वाला वर्ड, उसके जस्ट नेक्स्ट वर्ड, उसको आपने प्रोनाउंस करके देखना है। प्रोनाउंस का मतलब होता है बोल के देखना है। जैसे हम लोग बोलेंगे डॉग, तो सबसे पहली जो साउंड आ रही है डॉग में वो किसकी आ रही है? ड की साउंड आ रही है, मतलब डी की साउंड आ रही है, ड की साउंड आ रही है। तो ड कौन सी साउंड में आएगा? आपका कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के हिसाब से यहां पे आपका क्या आता है? ए। बात समझ आ गई होगी गाइस? समझ आ गई तो सेशन को लाइक कर देना। क्लियर? ग्रामर समझाना और ग्रामर को समझ पाना मुश्किल काम है, दैट्स वाई मैं चाहता हूं थोड़ा मैं टाइम ज्यादा लूं स्टार्टिंग के टॉपिक में, लेकिन मैं मेक श्योर करूंगा मैथ्स, रीजनिंग, जीके की तरह आपकी इंग्लिश भी इतनी स्ट्रांग कर दूं कि नेक्स्ट पेपर आप सब क्लियर करके आए। क्लियर? सो दिस इज द कंडीशन फॉर ए एंड एन। ठीक है, वॉवल साउंड में कौन कौन सी साउंड आएगी? ए की साउंड आ सकती है, ई की साउंड आ सकती है, आई की साउंड आ सकती है, ओ की साउंड आ सकती है, यू की साउंड आ सकती है। क्लियर? बाकी के जो 21 आपके बचे हैं वो सारी साउंड किस में आएंगी? कॉन्सोनेंट में। क्लियर? एक छोटी सी एग्जांपल और समझते हैं, इसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। अराउंड 15 क्वेश्चन आई हैव यू फॉर यू। क्लियर? मैंने एक कंडीशन ली, दिस इज, इसको दिस लिख लेना, दिस इज डैश अम्ब्रेला। ठीक है, अब देखो दिस इज डैश अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला सिंगुलर है, इसके साथ आर्टिकल आना चाहिए, या तो एक है, ए आएगा या तो एन आएगा। क्यों? क्योंकि किसी डेफिनेट अम्ब्रेला की बात नहीं कर रहे हम लोग, पर्टिकुलर एक क्लास की बात कर रहे हैं, पूरे के पूरे अम्ब्रेलास की। ठीक है, ओके। अब यहां पे आपने क्या चेक करना, आपको ये तो पता चल गया ए आएगा या एन आएगा। ठीक है, अब आपने इस वर्ड को प्रोनाउंस करके देखना है, अम्ब्रेला। कैसे पढ़ते हैं इसको? अम्ब्रेला पढ़ते हैं, कुछ अम्ब्रेला। तो साउंड किसकी आ रही है? अ की। तो आ साउंड किसकी होती है? अ साउंड जब भी वॉवल साउंड है, और मैंने अभी आपको बताया, आपने नोटबुक पे जरूर लिख लिया होगा, वॉवल साउंड के केस में क्या आता है? आपका एन आता है। क्लियर? अब कुछ डाउटफुल वर्ड्स होते हैं, उसकी एक छोटी सी एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा ही इज डैश एमपी। क्लियर? ही इज डैश एमपी। तो गाइज एम वैसे तो खुद में कॉन्सोनेंट है ना, लेकिन जब आप एमपी को प्रोनाउंस करोगे तो पहले आप क्या बोलोगे? ए। तो फर्स्ट साउंड कौन सी निकल के आती है? ए की। और ए कौन सी साउंड है आपकी? एक वॉवल साउंड है। क्लियर? सो वॉवल के साथ आता क्या है? आपका एन। तो इस पर्टिकुलर केस में आपका कौन सा आर्टिकल यूज होगा? एन।
गाइस धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी, लेकिन आपको पेशेंस बनाए रखनी है। चीजों को पास वही होता है जो मुश्किल चीजों को भी सीख के जाता है पेपर में, ठीक है। सो ये एक केस आता है आपका। इसी तरह से एमपी की जैसा आपका एक केस आता है एमएलए का, ठीक है, एमएलए। तो इसमें भी एम की साउंड आ रही है, तो इसके साथ भी आर्टिकल क्या यूज होगा, एन। अब आपको समझ आ गया ए और एन का डिफरेंस। द कहाँ यूज करना है, द वहां यूज करते हैं गाइज यहां पे किसी डेफिनेट चीज की, किसी स्पेसिफिक चीज की बात हो रही हो। क्लियर? तो ये आपने बड़े ध्यान से समझना है। बाकी द जो होता है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आ सकता है। क्लियर? बट ए और एन जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर चीजों के लिए यूज होता है। क्लियर? ओके। सो गाइज एक छोटी सी एग्जांपल द की आप वैसे समझिए, देखो पता चलता है, सामने पता चलेगा। अब आपको चीजें क्लियर हो गई है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। आई स डैश एलिफेंट एट द जू। अब देखो यहां कौन सा आर्टिकल आएगा, आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जब ये वीडियो आपकी प्रीमियर की जाएगी तो मैं इसको मेक श्योर करके आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, लेकिन आप सबने इसका आंसर बताना है। देखिए यहां पे उसने क्या किया, किसी एलिफेंट, पर्टिकुलर एलिफेंट को देखा है, और देखा कहां है, जू के अंदर, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एलिफेंट को उसने देखा है। यहां पे जनरल बात नहीं हो रही, डेफिनेट बात हो रही है। आई गेस आपको हिंट मिल गया होगा। क्लियर? इसके अलावा बड़े सारे और आपके फैक्ट्स होते हैं जहां पे द यूज होता है या द यूज नहीं होता है, वो एमसीक्यूज की फॉर्म में ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 1 गाइज, मैं आपको रेफर सोर्स बता देता हूं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने कहां से लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो आपकी क्लास 4th के लिए विनोद की जेकेएसएसबी की बुक आई है, विनोद पब्लिकेशन की, अराउंड 300 की ये बुक है, तो उसमें से मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चंस उठाए हैं। तो जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये बुक भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आई वांट टू बाय डैश लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक। मैं क्या कह रहा है, मैं खरीदना चाहता हूं एक लैपटॉप कंप्यूटर अगले हफ्ते। बात समझो, लैपटॉप कंप्यूटर है ना, तो लैपटॉप क्या है, सिंगुलर। इसके साथ कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, या तो ए आना चाहिए या तो एन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंगुलर के साथ आर्टिकल कौन सी आती है, ए या फिर एन। ए और एन। अब आपको क्या देखना है, यहां पे साउंड चेक करनी है। आपको क्या चेक करनी है, साउंड। तो साउंड देखो, लैपटॉप, तो लैप ल से साउंड स्टार्ट हो रही है। ल कौन सी साउंड है आपकी, कॉन्सोनेंट साउंड। तो व्हाट यू विल राइट हेयर, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ कौन सी आर्टिकल आती है आपकी, आर्टिकल ए। क्लियर गाइज? इस तरह से 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग can you please go to dash grocery store on 5th street and buy 2 cartons of milk। so guys यहां पे किसकी बात हो रही है, एक ग्रोसरी स्टोर की। यहां पे मुझे लगता नहीं आपको ऑप्शंस की जरूरत भी, आपको पता चल गया आंसर क्या होगा, बट आई विल मेक श्योर कि रूल्स के हिसाब से क्या यहां पे फिट बैठता है, ठीक है। अब वो बात कर रहा है किसी ग्रोसरी स्टोर की, उसके अलावा और उसकी कुछ ना कुछ उसने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी। जब किसी चीज की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसका मतलब वो किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहा है। एंड यू नो, जब भी स्पेसिफिक चीज की बात होती है, आर्टिकल कौन सा यूज होता है, आर्टिकल द। क्लियर? इसमें मुझे लगता नहीं है किसी रूल की जरूरत है, आप सीधे एक सेंस भी बनाओगे, कैन यू प्लीज गो टू द ग्रोसरी स्टोर, है ना, ऑन 5th स्ट्रीट। ये उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे के उसने उसको क्या कर दिया, क्या बना दिया, स्पेसिफिक बना दिया। लेकिन अगर ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ और सिर्फ यहां तक होता, तो क्या यहां पे आर्टिकल आता या नहीं आता, और अगर आता तो कौन सा आर्टिकल आता। गाइस देखो, मैंने आपको बताया कैन यू प्लीज गो टू डैश ग्रोसरी स्टोर। अब अगर इतनी ही स्टेटमेंट होती तो हम लोग यहां पे द आर्टिकल नहीं लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि यहां पे किसी स्पेसिफिक स्टोर की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ एक ग्रोसरी स्टोर वो कह रहा है, तो किसी भी ग्रोसरी स्टोर में आप जा सकते हो। तो हम लोग इस स्टेटमेंट में एरर मार्क करते हैं, सीधा का सीधा क्या आंसर मार्क करते हैं, नो आर्टिकल नीडेड। क्लियर? क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट है, कैन यू प्लीज टू ग्रोसरी स्टोर, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका द विद कंप्लीट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन इज प्लीज मीट मी एट द ट्रेन स्टेशन इन डैश और फ्रॉम नाउ। तो ये मुझे लगता नहीं है इनमें आपको रूल्स लगाने की जरूरत है, बट स्टिल इन डैश और। अब और के साथ सिंगुलर है,
वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो ए आएगा यहाँ तो एन आएगा। साउंड चेक करो, और इसको हावर ना पढ़ते हैं गाइस, हावर कुछ बच्चे बोल देते हैं बट आवर इसकी प्रोनाउंसिएशन राइट नहीं है, इसकी प्रोनाउंसिएशन राइट है और। तो अ की साउंड दे रहा है, अ साउंड क्या है आपकी, वॉवेल साउंड है। सो वॉवेल साउंड के साथ क्या यूज होता है आपका आर्टिकल एन। वैसे भी आप लोगों ने सुना होगा इन, एन, और। तो अगर आप रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करते हो तो आपको, मुझे लगता नहीं है फिर रूल्स में ज़्यादा दिक्कत आती है। लेकिन गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े बड़े ज़्यादा ग्रामर के जो स्पेशलिस्ट, जो बच्चे ने अच्छे लेवल पे पढ़ी होती है, उनके भी आर्टिकल के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, प्रीपोजिशन के गलत हो जाते हैं। सो मैं चाहता हूँ आप पढ़ो इसको अच्छे से और इन क्वेश्चंस को गलत ना करो पेपर में। क्लियर? ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग आई लाइक टू वॉच टेनिस ऑन टेलीविजन, इट इज डैश वेरी गुड गेम। अच्छा, अब यहां पे कौन सा नाउन यूज हो रहा है आपका, गेम, है ना। आई लाइक टू वॉच टेनिस ऑन टेलीविजन, वो कह रहा है मैं पसंद करता हूं टेलीविजन देखना, सॉरी टेनिस देखना टेलीविजन पे, इट इज डैश वेरी गुड गेम। तो अब वो कह रहा है ये एक बहुत अच्छी गेम है ना। तो अब गेम है, गेम इज सिंगुलर, गेम इज सिंगुलर, है ना। तो यहां पे नाउन कौन सा है, गेम, गेम के साथ एडजेक्टिव है और एडवर्ब है। क्लियर? एडजेक्टिव एडवर्ब मैं किसी क्लास में नेक्स्ट पढ़ा दूंगा। सो यहां पे अब गेम के हिसाब से गेम इज सिंगुलर, या तो ए आना चाहिए या तो एन आना चाहिए, ठीक है। इट इज, अब आपको जो है साउंड कौन से वर्ड की देखनी होती है, जो आपका इमीडिएटली फॉलो करे। तो कौन फॉलो कर रहा है, वेरी, तो वेरी व से साउंड आ रही है, वह साउंड कौन सी है आपकी, कॉन्सोनेंट। क्लियर? सो कॉन्सोनेंट साउंड के हिसाब से आपका यहां पे कौन सा आर्टिकल आएगा, आर्टिकल ए। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी गाइज। अच्छी लग रही हैं तो सेशन को कम से कम 5 बच्चों तक जरूर शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ब्रदर वॉन एन अवार्ड फॉर बीइंग डैश बेस्ट स्पेलर इन आवर स्कूल। अब यहां पे देखो बेस्ट स्पेलर की बात हो रही है, उसको एक टाइटल दे दिया गया बेस्ट स्पेलर का। जब भी वर्ड आपको दिखे ना बेस्ट, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन, और कंपैरिजन करके किसी एक डेफिनेट पर्सन की बात हो रही है। तो आपको पता है जब भी डेफिनेट पर्सन की बात होती है, क्योंकि उसका ब्रदर जो है उसको वो सबसे अलग कर रहा है, डेफिनेट बता रहा है पूरे स्कूल के अंदर, तो आर्टिकल यूज होगा आर्टिकल द। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आर्टिकल द, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज आई कुडंट बिलीव माई आईज व्हेन आई सॉ डैश एलिफेंट क्रॉसिंग द रोड इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल यस्टरडे। सो गाइज बात हो रही है किसी एलिफेंट की, कौन से एलिफेंट की, जिसने रोड को क्रॉस किया था उसके सामने पिछले दिन, यस्टरडे पिछले दिन। अब किसी एलिफेंट की बात हो रही है, लेकिन किसी स्पेसिफिक एलिफेंट की बात हो रही है ना, किसी एलिफेंट प्रॉपर एक एलिफेंट को उसने क्रॉस करते हुए देखा है। तो यहां पे आर्टिकल क्या यूज होगा, विदाउट एनी डाउट आर्टिकल द। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ये क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आपके आंसर्स अगर सेट बैठ रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं तो कॉन्सेप्ट्स को सीखते जाइए, चीजों को लिखते जाइए। हेलो, माय नेम इज बॉब, आई हैवंट एनीथिंग टू डू टुनाइट। ओके, वो कह रहा है मेरा नाम बॉब है और मेरे पास कुछ भी करने को नहीं है आज की रात। सो इफ यू आर नॉट बिजी वुड यू लाइक टू वॉच डैश मूवी और समथिंग विद मी। तो क्या आप मेरे साथ मूवी या फिर कुछ और करना चाहोगे। सो गाइज यहां पे वर्ड क्या है आपका, मूवी। क्लियर? तो अब वो यहां पे आपको ये देखना है कि इफ आर्टिकल इज नीडेड और नॉट। तो अब देखो मूवी है, मूवी क्या है, सिंगुलर है ना, मूवी इज सिंगुलर। सो आपको यहां पे सिंगुलर के हिसाब से क्या लगना चाहिए, ए या फिर एन। क्लियर? अब यहां पे तो अगर वो किसी डेफिनेट मूवी की बात करता तब तो हम लोग आर्टिकल लगा देते द, बट यहां किसी भी डेफिनेट मूवी की नहीं बात कर रहा, वो कह रहा है कि कोई मूवी आप मेरे साथ देखोगे। तो जनरल सेंस में सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज होता है आपका आर्टिकल, इधर ए और एन। अब साउंड देखो कौन सी आ रही है, मूवी, तो म से साउंड आ रही है, म कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड। सो कॉन्सोनेंट साउंड की जगह क्या यूज करते हैं हम लोग, साथ आर्टिकल ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच विल इट कॉस्ट टू गो ऑन डैश हॉलीडे टू बाली। अब आपको यहां पे किसके हिसाब से वर्ड फिट करना है, हॉलीडे के हिसाब से। तो यहां पे तो किसी डेफिनेट चीज की बात नहीं हो रही है,
बट अब देखो, हाँ डेफिनेटिव की बात नहीं हो रही तो आर्टिकल क्या यूज करेंगे, या तो ए या तो एन। क्यों? क्योंकि हॉलीडे इज अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है ना ये, तो यहां पे ए या तो एन यूज होगा। क्लियर? सो अब साउंड देख लो, इट्स रिटन एज हॉलीडे बट इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, हॉलीडे। हॉलीडे पढ़ते हैं इसको। सो आपका आंसर क्या बनेगा यहां पे, ऑन के साथ हमेशा आपने याद रखना है ए आपका यूज होता है। ठीक है, ऑन ए हॉलीडे टू बाली। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, कैन यू प्लीज हेल्प मी टू पिक आउट डैश बर्थडे प्रेजेंट फॉर माई फादर। अब इस कंडीशन में देखो आपको किसके हिसाब से फिट करना है, किसी नाउन क्या है यहां पे, प्रेजेंट, तो किसी गिफ्ट की बात हो रही है। क्लियर? अब देखो पिक आउट, किसी डेफिनेट की बात तो नहीं हो रही ना, किसी डेफिनेट प्रेजेंट की, नो। तो जनरल में बात हो रही है, इधर आर्टिकल ए आएगा या एन। क्यों? क्योंकि सिंगुलर है। साउंड देखो, बर्थडे के हिसाब से क्या साउंड बनेगी आपकी, बर्थडे के हिसाब से क्या साउंड बनेगी, ब साउंड आएगी, बी की साउंड आ रही है ब की। ब साउंड कौन सी है आपकी, कॉन्सोनेंट साउंड। सो आपका कॉन्सोनेंट में कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल ए। सो करेक्ट आंसर इज ए। तो सेंटेंस बनेगा, कैन यू प्लीज हेल्प मी टू पिक आउट अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर माई फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 10, डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक। गाइज याद रखना, जब कभी भी डेजिग्नेशन आपको दी जाए, ठीक है, वैसे भी आपको पता चल रहा है प्रेसिडेंट तो किसी डेफिनेट प्रेजेंट की बात, प्रेसिडेंट की बात हो रही है किसी डेफिनेट कंट्री की, तो यहां पे आपका आर्टिकल क्या बनेगा, द। वैसे भी याद रखना, जब कभी भी डेजिग्नेशन की बात होगी आर्टिकल द यूज होना ही होना होता है। जैसे द मैनेजर, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, द प्रिंसिपल। क्लियर? तो ये डेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली अपने आप में स्पेसिफिक होती है, दैट्स वाई इनके साथ यूज होता ही होता है आपका आर्टिकल। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज सेइंग द ओनली स्पोर्ट वी एंजॉय इज डैश हॉकी। ठीक है, तो अब वो कह रहा है जो ओनली स्पोर्ट है जिसको हम लोग एंजॉय करते हैं इज हॉकी। सो गाइज यहां पे देखो, आपको यहां पे किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, द ओनली स्पोर्ट वी एंजॉय इज हॉकी। अब यहां पे ना तो ए की जरूरत पड़नी है, ना एन की, ना द की। क्लियर? यहां पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर? सो यहां पे नो आर्टिकल का केस जेकेएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन होता है, तो आपको बड़े ध्यान से, बड़े गौर से इन चीजों को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आई लेफ्ट इट एट डैश ऑफिस। सो अब आपको समझना है इस सेंस को। देखो, आई लेफ्ट, मैं उसको भूल गया, कहां पे, ऑफिस में। सो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आई लेफ्ट इट एट द ऑफिस। ऑफिस के साथ आपको क्या होगा, द का यूज करना पड़ेगा, आर्टिकल द का। क्यों? क्योंकि उसने कोई चीज, स्पेसिफिक चीज आपकी छोड़ दी है, कहां पे, ऑफिस में, तो क्या आपका यूज होगा, द। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज डैश डॉक्टर। तो जनरल सेंस में बात हो रही है, द का यूज तो होगा नहीं, किसी डेफिनेट डॉक्टर की बात नहीं हो रही, तो क्या यूज होगा, सिंगुलर है, ए और एन दोनों में से साउंड देख लो। डॉक्टर की साउंड आती है कॉन्सोनेंट की, सो आपका यहां पे क्या यूज होगा, ए। तो गाइज इस तरह के अगर सेंटेंस, इजी सेंटेंस आते हैं तो आप इजीली बता सकते हो, क्योंकि इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है। आप जितना रीड करोगे ना, आपको चीजों का उतना पता चलेगा। ही इज अ डॉक्टर बोलते हैं, कभी सुना ही इज एन डॉक्टर, नो। ही इज द डॉक्टर सुना होगा, लेकिन उसके साथ अगर उसकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई हो, दैट्स वाई उसके साथ आर्टिकल द यूज हो सकता है। क्लियर? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 90 माइल्स डैश और। तो मैंने पहले भी बताया, और के साथ हमेशा क्या यूज होता है, एन। क्लियर? इसमें बिना किसी सोचे समझे आप लोग एन का यूज कर सकते हो। ठीक है, एन और का मतलब होता है प्रति, जिसमें हम लोग पर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी राइट किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिखते हैं, या फिर किलोमीटर पर आवर। तो अब अगर आर्टिकल्स में से इनको लिखना हो तो वी यूज पर की जगह हम लोग यूज करते हैं एन आवर। इसका मतलब हो गया 90 माइल प्रति घंटे की स्पीड पे वो ड्राइव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 15, इट इज इन डैश आर्थर रोड। अब वो बता रहा है कि कोई चीज जो है वो कहां पे है, आर्थर रोड पे है। ठीक है, इट इज इन डैश आर्थर रोड। सो अब आपको यहां पे आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बता रहा है इट इज इन आर्थर रोड। ये कहां पे है, आर्थर रोड पे है। क्लियर? सो आपको इन केसेस को बड़े ध्यान से समझना होता है, यहां पे आर्टिकल की जरूरत नहीं हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो में 15 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। वी स्टिल हैव टू प्रैक्टिस 23 क्वेश्चन, जो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और आपके आर्टिकल टॉपिक को खत्म करेंगे। अभी कुछ और केसेस मुझे आपको लिखवाने हैं जो आर्टिकल्स में यूज होते हैं। गाइस, मेरी गारंटी है ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आप इन लेक्चर्स को 2-3 बार देखिए, एक एक चीज को नोट करते चलिए, रिवाइज करिए, तब आपकी इंग्लिश जाके स्ट्रांग हो सकती है। ऐसे आप सोचोगे रात को सोए सुबह स्ट्रांग होगी इंग्लिश एक वीडियो देख के, ऐसा कभी नहीं होता। ये एक पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, आप लोग मेक श्योर करिए आप जो 6th 7th 8th इन 3 या इससे छोटी क्लासेस की भी आप बुक्स उठा सकते हो, जो इनको 4th 5th 6th 7th 8th इनको जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक लगी होती है, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक जिसमें कहानियां है ना, कहानियों वाली जो स्टोरीज वाली बुक्स होती हैं इनको लगी हुई, आप उनको रीड करिए, क्योंकि उसमें आपको एक तो इंटरेस्ट आएगा और आपकी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? तो ये तरीका है इंग्लिश को सुधारने का। अगर आप इस पूरी प्रोसेस में मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो एक बार ज़रूर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसमें ही हमारी सारी की सारी PDFs वगैरह हम लोग अपलोड करते हैं। क्लियर? किसी तरह की क्वेरी के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। कैसी लगी ये वीडियो और ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।